हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज हम अपने बेसिक ग्रामर की सीरीज़ में पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वही मेन बेस है इंग्लिश ग्रामर सीखने का या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का। तो कल हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे शॉर्ट में, ब्रीफ में। अब हम देखते हैं डिटेल में कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करना चाहिए। और वैसे तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, छोटे स्मॉल वर्ड्स को और छोटे सेंटेंसेस को, बट अगर आप बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। देखते हैं, बहुत ही ईजी वे में मैं बता रही हूँ। देखते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कल हमने डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में। जैसे कि मैंने सबसे पहला बताया था आपको द नाउन। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सीक्वेंस में ही लिखें। अगर मोस्टली ये फॉलो यही होता है नाउन के बाद प्रोनाउन, क्योंकि एक रिदम बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले नाउन। नाउन क्या है? नाउन आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, नाम किसी भी चीज़ का। आपने ज़रूर से ये डेफिनेशन सुनी होगी, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है। नाम, नाउन का मतलब ही होता है नाम। जो भी वट एवर यू सी अराउंड योर सेल्फ, जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, सब कुछ नाउन ही है। हर चीज़ का एक नाम होता है। अब देखते हैं डिटेल में हम नाउन क्या है। जैसे कि नाउन आपने समझा, नाउन जैसे कोई जगह का नाम है। सपोज़ लखनऊ है तो जगह का नाम है। सिटी है तो ये जगह का नाम है। सिटी है तो ये कॉमन नाउन है। लखनऊ है तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। किसी पर्सन का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। देखते हैं क्या है नाउन के फिर टाइप्स, है ना। नाउन तो आपने समझ लिया, किसी भी चीज़ का, जगह का, एनिमल का, पर्सन का नाम नाउन होता है। जो भी आप कुछ भी देख रहे हो अपने चारों तरफ, वो सब कुछ नाउन ही है। उस नाउन को हम बस क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन क्या है। पहला है जो प्रॉपर नाउन है, सबसे इम्पॉर्टेंट नाउन है। जैसे कि आप देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये है कानपुर, तो कानपुर एक प्रॉपर सिटी का नाम है। अगर मैं बोलूँ सिटी तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर मैंने बोला कानपुर तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैंने बोला रिवर तो ये कॉमन नाउन हो गया। मैंने बोला गंगा तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है। और अगर मैंने बोला कंट्री तो वो कॉमन नाउन है। ताजमहल प्रॉपर नाउन है। बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट बोला तो वो कॉमन नाउन है। तो इस तरह, और हमेशा जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए। फिर देखते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि ऊपर मैंने डिस्कस भी किया है आपसे, कॉमन नाउन आप स्मॉल लेटर्स से ही लिखते हैं। अब जैसे कॉमन नाउन आप इसी को मान सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला सिटी तो ये कॉमन नाउन है। कानपुर बोला तो ये प्रॉपर नाउन है। रिवर बोला तो ये कॉमन नाउन है। और गंगा बोला तो ये प्रॉपर नाउन है। तो हम देखते हैं ये कॉमन नाउन हमारा दो और सब काइंड्स में डिवाइडेड है, काउंटेबल कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब आप देखते हैं इसमें काउंटेबल नाउन है, जैसे सिटी, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सिटी एग्जाम्पल है, सिटी को हम काउंट कर सकते हैं। सिटीज़ कहते हैं उनको, कहते हैं 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी। पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन और 3 पेन, है ना। डिफ़िकल्टी, आ डिफ़िकल्टी, है ना। आ प्रॉब्लम, इनको हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम, है ना। तो दीज आर द काउंटेबल कॉमन नाउन। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो भी नाउन ही है। जैसे सपोज़ मिल्क है, मिल्क है, हम लीटर में उसको लेते हैं, है ना। उसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। बटर, उसको हम वेट में लेते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड को भी हम वेट में लेते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। तो आपने समझा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के 2 टाइप्स हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अपने आप में ही बता रहा है, कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, पर्सन का कलेक्शन, एनिमल्स का कलेक्शन। जो कोई भी चीज़ कलेक्शन को कोई हम नाम देते हैं वो नाउन, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। क्लास, क्लास क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ
स्टूडेंट चिल्ड्रन, तो क्लास हो गया, कलेक्शन स्टूडेंट का, आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर, सोल्जर का कलेक्शन है तो हमने एक नाम दे दिया, सोल्जर के कलेक्शन को क्या नाम हमने दिया, क्या नेम दिया यानी नाउन दिया, आर्मी। टीम ग्रुप ऑफ मेंबर्स ना, तो टीम हो गया। फैमिली, ये भी क्या हो गया आपके फैमिली मेंबर्स, कई सारे मेंबर्स होते हैं तो दे मेक द फैमिली। फिर क्राउड, बहुत सारे पीपल हैं एक साथ कलेक्टिवली, तो वो नाउन हो गया। लाइब्रेरी, बुक्स का कलेक्शन, लाइब्रेरी हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर नाउन के दो मेजर टाइप हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आया हमारा थर्ड, कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं हम फोर्थ काइंड है, मटेरियल नाउन। जैसे कि ये अपने नाम से ही क्लियर है, मटेरियल, किसी भी मटेरियल का जब हम नाम लेते हैं तो वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि आपका गोल्ड एक मटेरियल है, सिल्वर भी मटेरियल, आयरन लोहा ये मटेरियल है, कॉपर मटेरियल, पेपर मटेरियल, वुड मटेरियल है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस चीज़ों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमें दिखाई नहीं देती है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हम उसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। विजडम, विजडम यानी कि हमारी समझ, समझ को हम सिर्फ समझ सकते हैं, समझदारी यानी इंटेलिजेंस को। थेफ्ट मीनिंग चोरी, चोरी को हम सिर्फ समझते हैं, चोरी दिखाई नहीं देती है, चोर दिखाई देता है बट चोरी नहीं दिखाई देती। चाइल्डहुड, बचपन, जिसको कि हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ये बचपन है। पॉवर्टी, गरीबी को हम इमेजिन करते हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाफ्टर, लाफ्टर की हम आवाज़ सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन हम लाफ्टर को छू नहीं सकते, पॉवर्टी को टच नहीं कर सकते। चाइल्डहुड, बचपन को टच नहीं कर सकते, जिस चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस, काइंडनेस यानी किसी के साथ दया दिखाना, दया दिखा तो सकते हैं लेकिन हम दया को टच नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 मेजर काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम नाउन को कंप्लीट करते हैं या कंपाइल करते हैं। नाउन के नंबर, जैसे होता है नहीं 1 नंबर 2 नंबर, है ना, ऐसे हम देखते हैं प्लूरल और सिंगुलर नंबर, ये भी नाउन में ही आते हैं। नाउन एक छोटा नहीं है, नाउन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर जैसे कि आपको पता है एक, सिंगुलर में सपोज बुक, सिटी, की, चीफ, काफ, चाइल्ड, ये एक नंबर है। प्लूरल जो मोर देन वन होता है, बुक्स कई सारी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, कई भी, सिटीज़ कई सारे, कीज़ कई सारे, चीफ्स कई सारे, काफ्स मोर देन 2, मोर देन वन सॉरी, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा, शीप एक से ज़्यादा। जैसे कि आप देखते हैं शीप, शीप का हमारा प्लूरल भी शीप ही होता है और सिंगुलर भी हम शीप ही लिखते हैं। और फ़िश का भी ऐसा ही होता है, प्लूरल भी हम फ़िश मानते हैं और सिंगुलर भी फ़िश। अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये रेगुलर प्लूरल हैं तो इसमें हम एस या ई एस को जोड़ के कैसे बनाते हैं प्लूरल। बनाना सिंगुलर है, बनानास प्लूरल हो गया। गुआवा सिंगुलर है, गुआवास प्लूरल हो गया। ठीक है। बुक में हम जोड़ा एस, बुक्स हो गया। कैप में कैप्स हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं ई एस जोड़ते हैं कुछ में, जो नाउन एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स के अक्षरों से यानी लेटर्स से एंड होते हैं। आप देखिए एस से एंड हो रहा है गैस, तो हम इसमें लगाते हैं ई एस। क्लास डबल एस है तो हम इसमें लगाते हैं ई एस, क्लासेस, गैस का गैसेस। बेंच देखिए सी एच से एंड हो रहा है तो हम इसमें लगाते हैं ई एस, बेंचेस। बुश हमारा एस एच से एंड हो रहा है तो हम इसमें ई एस लगाते हैं, बुशेस। बॉक्स एक्स में एंड हो रहा है तो हम इसमें लगाते हैं ई एस। बाकी के जो सारे वर्ड्स हैं उसमें हम केवल एस लगाते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हम इस सीरीज़ में आगे भी ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।